हाय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एपिक्लिप्स हीरो के एपिसोड 3 के साथ। तो बिना किसी बकवास के हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस थोड़ी देर में आई थी, ये दोनों आपसे बराबर आएंगी। बिल्डिंग दिखाई जाती है। ये बिल्डिंग में सिर्फ एक लाइट जल रही थी जो हमारे मेन कैरेक्टर की थी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने लिए कुछ कपड़े ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी बढ़ गई होती है। वो अपनी बॉडी को देखता है जो बहुत ही मस्क्यूलर हो गई होती है। हमें उसकी बॉडी का सीन दिखाया जाता है, इसमें बहुत ही अच्छे से उसके एब्स दिख रहे होते हैं। वहाँ लाला आ जाती है और वो कहती है ये तो डैड के कपड़े हैं, ये तुम्हें फिट आ जाने चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर अपने डैड के कपड़ों को पहनता है और वो लाला की तरफ बाल बनाते हुए कहता है। लाला उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे डैड की बहुत याद आ रही है, मॉम की बहुत याद आ रही है। हमारे मेन कैरेक्टर के फ्लैशबैक का सीन कहता है जहाँ पे उसके डैड और मॉम उनके लिए फ़ाइट करते हैं और उन्हें पैसे भेजते रहते हैं मगर वो उनके साथ नहीं रहते। हमारे लाला का सीन दिखाया जाता है जो एक आवाज़ सुनकर उस तरफ देखती है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही बदल गया होता है। वो काफ़ी लंबा और दिखने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर लाला उससे कहती है तुम इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शायद मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे एक एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करता है। लाला कहती है क्या तुम चाहते हो मैं इस बात पर विश्वास करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है मुझे बाकी लोगों को भी देखने बाहर जाना चाहिए, हमें आगे मदद मिलती रहे। हमारा मेन कैरेक्टर लाला को समझाता है। लाला डरी हुई होती है और वो कहती है ब्रदर क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। कैरेक्टर लाला से कहता है कि मुझे यहाँ पे सर्च करने जाना होगा कि कोई यहाँ पे अलाइव है। हमारे लाला कहती है कि ये तुम्हें प्रॉमिस तुम्हारा याद दिलाएगा। वो अपना एक ब्रेसलेट उसे देती है। गेट पर सी ऑफ करते हुए वो गेट को देखती है और सैड हो जाती है। तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बैडस लुक के साथ एंट्री देता है और वो ब्लड के निशानों को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरने लगता है। तभी हमें एक आवाज़, अजीब सी आवाज़ सुनाई जाती है। ये लिफ्ट की बंद होने की आवाज़ होती है। वक्त एक अजीब सी आवाज़ आती है। ये किसी की रोर करने की आवाज़ होती है। ये एक ज़ॉम्बी की आवाज़ होती है जो एक लेडी यानी मिसेस एल्टो को खा रहा होता है। हमें सीन दिखाया जाता है कि मिसेस एल्टो की तरफ वो ज़ॉम्बी देख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ के देखता है और रोर करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की ओर अटैक करता है। हमें इसका सीन कहता है जो बहुत ही डरावना दिख रहा होता है। मेन कैरेक्टर अपना कैन नाइफ निकाल कर उसकी तरफ अटैक करता है और ये एक लेवल ज़ॉम्बी होता है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक ही एनर्जी के स्ट्राइक में हरा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मैं एक लो लेवल के ज़ॉम्बी को अपने एक स्ट्राइक से हरा सकता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे एक एवोल्यूशन पॉइंट मिला है, अपनी स्ट्रेंथ को ग्रो अप कर सकता है। हमें तब बताया जाता है कि इसी तरह से कई सारे अलग अलग पावर्स के सुपर ह्यूमंस इस एपोक्लिप्स में अराइव होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखता है जहाँ पे उसे 6 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए होते हैं अपने अगले लेवल अप के लिए। है कि मुझे जल्दी ही और एवोल्यूशन पॉइंट्स गेन करने होंगे जिससे मैं लाला की मदद कर सकूं और उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जो आधा खुला होता है। यहाँ पे बहुत सारा ब्लड फ्लोर पे बिखरा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के शॉक हो जाता है और अपना कैन नाइफ निकाल के बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ने लगता है और वो कुछ देख कर बहुत हैरान होता है। यहाँ पे एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी होती है जो ब्लड से सनी होती है और एक टब में पड़ी होती है। हमें बॉडी का सीन दिखाया जाता है जिसे देख कर मेन कैरेक्टर कहता है ये किसी ज़ॉम्बी का काम है। तब हमारे मेन कैरेक्टर पे एक ज़ॉम्बी पीछे से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक जो सीधे उसके चेहरे में आर पार हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस ज़ॉम्बी को देखते हुए कहता है कि मुझे और एवोल्यूशन पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक आँख का सीन दिखाया जाता है जो एक डोर नॉक से देख रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस डोर के दूसरी तरफ खड़ा होता है और वो भी उस देख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर डोर को नॉक करता हुआ कहता है हेलो कोई है। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे उसे देखकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे वही एक अलाइव पर्सन बची होती है। कैरेक्टर कहता है कि गेट खोलो, मुझे अंदर चेक करना है और वो उसे अपना कैन नाइफ दिखाते हुए डराता है। वो लेडी अपना गेट खोलती है और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर जाता है। वो अंदर जाते ही वो देखता है कि ये घर बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे देखने से ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि किसी ज़ॉम्बी ने अटैक किया है। कैरेक्टर उस पूरी जगह को अच्छे से देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पे जाती है जहाँ पे वो पूछता है तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा सन कहाँ है। मेरा बेटा स्कूल गया और मेरे पति उसे लाने के लिए गए हैं।
कहते हुए लेडी रोने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक अजीब सी आवाज़ सुनता है और उस लेडी की तरफ देखता है। तब हमारे मेन कैरेक्टर उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगता है और उस आवाज़ की तरफ लेडी का सीन दिखाया जाता है जो इस आवाज़ को सुनकर बहुत डर गई होती है और वो कहती है वहाँ कोई नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज़ को इग्नोर करते हुए उस डोर की ओर बढ़ने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो उस डोर को धीरे से ओपन करता है। तभी हमें ये दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई उसकी तरफ अटैक करने को आगे बढ़ता है। ये वही लेडी होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे होती है। आगे के एपिसोड हमारे चैनल पे आते रहेंगे तो प्लीज़ इस पे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। से आगे के चैप्टर आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें।